भाई हमने ऑसिलेशन की कंडीशन देख ली थी। ऑसिलेशन करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि सर्कुलर मोशन में अगर कहीं पे सर्कुलर मोशन हो रही है तो पार्टिकल अगर एट मैक्स यहां तक जाएगा तो क्या होगा, वो क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, है ना। इसकी कंडीशन क्या थी कि वी शुड बी लेस देन और इक्वल टू व्हाट, √2g। ठीक है, अभी हमें क्या करना है पता है, अभी हमें सर्कल कंप्लीट करना है। ठीक, अब लिखो आप। अच्छा एक बात हो, ऊपर जाने पे स्पीड का क्या होगा, स्पीड कम होगी, और साथ में जो स्ट्रिंग में टेंशन है वो भी क्या होती है, कम हो जाती है। दोनों चीजें कम होती, क्या सबसे ज्यादा टेंशन पता कहाँ पे होती है, सबसे ज्यादा टेंशन यहाँ पे होती है, और जैसे स्ट्रिंग ऊपर जाएगी वैसे टेंशन क्या होगी, हाँ ऊपर कम क्यों होती है, देखो। अच्छा ऊपर कम क्यों होती है, सुनो आप, सुनो भाई, इनका क्वेश्चन है कि अरे अभी इधर समझो तुम लोग भाई, ऊपर जाने पे टेंशन कम क्यों हो रही है। देखो जैसे यहां पे होगा ना, एक बात समझो, जैसे यहां पे है कौन कौन से फोर्सेस है, टी ऊपर mg नीचे, इनका जो डिफरेंस आएगा किसके इक्वल होगा, mv²/r के इक्वल होगा। तो बताओ क्वेश्चन क्या बनेगी, T माइनस mg इज mv²/r। मतलब मैं लोएस्ट और टॉप मोस्ट पॉइंट ले रहा हूं, ठीक है, वहां से आपको समझना है। तो बताओ यहां T कितना आएगा, mg प्लस mv²/r आएगा नहीं आएगा, ठीक है। चलो आप एक काम करो, अगर ये सर्कुलर मोशन के हाईएस्ट पॉइंट पे है तो बताओ इक्वेशन क्या बनेगी। अगर ये पार्टिकल घूम के यहां पहुंच गया तो हर्ष बताओ क्या इक्वेशन बनेगी। अब इसको सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन क्या बनानी है मैं यहां पे, टेंशन नीचे है और mg भी नीचे है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे और दोनों मिलके उसको क्या करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे, समझे। तो अभी हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये चल रहा था कि ऊपर जाने पे टेंशन क्यों कम हो रही है, तो वो मैं आपको इक्वेशन से बता रहा हूँ कि T माइनस mg mv²/r। तो यहां से आपको पता चलेगा कि नीचे के पॉइंट पे कितनी क्या इक्वेशन है, ठीक है। चलो भैया प्लीज डिस्कशन ये आप लोग इधर देखो, टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या होगा बोलो, T कितना आएगा, अरे अनमोल तुम लोग इधर देखो, अनमोल हर्ष, ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा, T भी नीचे और mg भी क्या है नीचे है, तो T कितना आ रहा है बताओ, अरे माइनस हो क्या आ रहा है ना, और यहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे ज्यादा, नीचे या ऊपर, नीचे ज्यादा, ऊपर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो वो होता क्या है ना, वो धीरे धीरे कम होती रहती है टेंशन जैसे आप ऊपर जाओगे, क्योंकि यहाँ पे जो T माइनस mg है वो आपको क्या देगा, mv²/r देगा, और ऊपर क्या होगा, T को सपोर्ट कर देगा। तो mg तो था ही, मतलब एक तरह से ऐसे सोचो कि T का काम है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना, यहाँ पे तुमको mg अपोज मार रहा था, नहीं mg कहाँ लग रहा था, नीचे, तो तुमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और वहां तुमको mg क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो तुमको T क्या करना पड़ेगा, कम कर लोगे, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। अभी बताओ रस्सी लूज कहीं भी हो सकती है, मैंने तुमको बोला है कि भाई ऐसा है किसी तरह से सर्कल को कंप्लीट करा देना है, ठीक है। तो सर्कल कंप्लीट करने मतलब पता क्या है, अगर कहीं रास्ते देखो जहां पे सर्कुलर मोशन खत्म होगी, मान लो सर्कुलर मोशन यहां पे खत्म हो गई, ऐसे यहां पे सर्कुलर मोशन खत्म हो गई इस पॉइंट पे, तो क्या होगा इस पॉइंट पे बताओ, नीचे गिरेगी, तो रस्सी लूज हो जाएगी, नहीं। तो जैसे सर्कुलर देखो यहां से यहां तक तो रस्सी के लूज होने का कोई सीन ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसा इस पॉइंट को क्रॉस करोगे देन पॉसिबिलिटी है क्या, या तो पूरा करोगे या बीच में पार्टिकल गिर जाएगा। तो सीधी सी बात ये है कि जिस पॉइंट पे पार्टिकल, सुन लो, जिस पॉइंट पे पार्टिकल लूज करेगा ना, सर्कुलर मोशन खत्म करेगा, वहां पे टेंशन जीरो हो जाएगी। अरे रस्सी ढीली हो जाएगी यार, ऐसे जाते थे बिल्कुल रस्सी ढीली हो गई ऐसे, और ऐसे करके रस्सी फिर ऐसे हो जाएगी और ये पार्टिकल ऐसे गिर जाएगा।
कह सकते हैं, जहां पे उतना फोर्स नहीं हो पाएगा। कितना फोर्स, मतलब एक तरह से फोर्स ज़्यादा हो गया और स्पीड कम हो गई उसकी। नहीं, अगर किसी बॉडी पे एक्सेशन ज़्यादा हो जाए, किससे, जितना उसको v²/r चाहिए, तो पार्टिकल अंदर चला जाता है। वो सर्कुलर कब करेगा, जब एक ही वैल्यू किसके इक्वल हो, बिल्कुल v²/r के इक्वल हो, तो क्या करेगा, वो घूमेगा। अगर a ज़्यादा होगा तो कहाँ जाएगा, वो अंदर आ जाएगा। समझ गया। तो क्या बोला मैंने कि जहाँ पे रस्सी लूज करेगी वहाँ से सर्कुलर मोशन खत्म। जो हर क्वेश्चन यहीं से होगा। तो टेंशन क्या हो जाएगी बताओ, जीरो जाएगी। जहाँ पे सर्कुलर मोशन खत्म वहाँ पे टेंशन जीरो। अब मैंने बोला कि तुमको सर्कल कंप्लीट कराना है, तो तुमको किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब तुमको देखना पड़ेगा टेंशन कहीं जीरो ना होने पाए। अगर रास्ते में जहाँ टेंशन जीरो हुई, खत्म क्वेश्चन। हाँ, स्पीड, हाँ, हमको स्पीड रखनी पड़ेगी, है ना। तो बात ये है, अब सुनो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर आपको सर्कुलर मोशन कंप्लीट करानी है तो यहाँ से यहाँ तक तो टेंशन जीरो नहीं होती है, उसके बाद टेंशन जीरो होगी, और वो टेंशन कम होती रहती है, कम होती रहती है, कम होती रहती है। ठीक है। अभी हमें बिल्कुल क्रिटिकल केस पता करना है कि जस्ट सर्कल क्या हो जाए। जस्ट सर्कल, देखो बहुत ज़्यादा स्पीड होगी तब तो सर्कल कंप्लीट ही होगा। अभी हमें कौन सी कंडीशन पता करनी है, जस्ट सर्कल को कंप्लीट करने की। तो अगर टेंशन यहां पहुंच के जीरो हो भी गई, कहां पे, टॉप मोस्ट पे, उससे पहले नहीं होनी चाहिए। अगर टॉप मोस्ट पे जीरो हो भी गई तो क्या होगा बताओ, सर्कुलर मोशन तो कंप्लीट हो गई ना, नहीं। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसमें स्पीड तो होगी। ऐसा नहीं कि स्पीड खत्म हो गई, आप समझो, बात समझो, कि जब ये बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन में पहुंचेगा, जस्ट सर्कल कंप्लीट करेगा, तो इसके पास कुछ स्पीड होगी, लेकिन टेंशन क्या हो जाएगी, टेंशन जीरो हो जाएगी। तो टेंशन जीरो होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारा मोशन तो कंप्लीट हो चुका है। और इसके पास क्या होगी, स्पीड होगी। तो उस स्पीड से क्या करेगा, तुरंत अगले मोमेंट पे ये इसको क्रॉस कर जाएगा, और जैसे क्रॉस करेगा फिर सर्कल कंप्लीट होता रहेगा। कुछ समझ में आ रहा है कि जस्ट कंप्लीट कराने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हाईएस्ट पॉइंट पे क्या ना जीरो, टेंशन ना जीरो। ठीक है। अगर हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो हुई तो अरे भाई, तो सर्कुलर मोशन खत्म हो जाएगी ना, स्पीड होगी वहां पे, पता है। ये मत सोचना कि स्पीड भी जीरो हो गई। ठीक है। तो नोट कर लो इस पॉइंट को कि टू जस्ट कंप्लीट सर्कुलर मोशन, टू जस्ट कंप्लीट सर्कुलर मोशन, टेंशन, हाँ हाँ, टू जस्ट कंप्लीट सर्कुलर मोशन, टेंशन is equal to 0 at the highest point. Tension is 0 at the highest point. To just complete circular motion, ना, at highest point is 0. मैंने क्या बोला था, मैंने बोला to just complete circular motion, tension at the highest point becomes 0 with some velocity. With some velocity. हाँ, अगर जीरो नहीं तो बहुत अच्छी बात है। तब तो क्या होगा बताओ, अगर जीरो नहीं हो तब तो सर्कुलर चल ही रहा है। क्यों भाई, अगर जीरो नहीं है, रस्सी टाइट है, कोई दिक्कत नहीं, तो हो ही रही सर्कुलर मोशन। अभी हमें मिनिमम केस पता करना है कि मिनिमम क्या हो सकता है। तो टेंशन को जीरो कर देता है, लेकिन स्पीड जीरो नहीं होगी। अरे बोला ना यार, उसको अभी समझाया तो, इसके पास स्पीड रहेगी ना। ये क्वेश्चन है, बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है कि भाई अगर तुमने टेंशन जीरो कर दी तो इसको नीचे गिराओ। तो मैंने क्या बोला, वही तो मैं बार बार तुमको बोल रहा हूँ लाइन, क्या बोल रहा हूँ, इट हैज सम वेलोसिटी, इट हैज सम स्पीड। तो अगले मोमेंट पे क्या करेगा, इसको क्रॉस करके आगे निकल जाएगा, और फिर पूरा सर्कुलर मोशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। आई बात समझ में? हाँ भाई, ये तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्पीड रहेगी। उसी बात को समझो, इतनी बार मैं क्यों बोल रहा हूँ, टेंशन जीरो की स्पीड रहेगी उस पर। ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगी बताइए, टी नीचे है और mg भी नीचे, दोनों नीचे है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, t प्लस mg इज इक्वल टू mv²/r। ठीक है। और t को क्या लिख दोगे, जीरो लिख दोगे। तो देखो t को जीरो रखो तो क्या आएगा बताओ, t को आप जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा, हाँ, तो v निकालो यहां से, v कितना आएगा, व्हाट इज वैल्यू ऑफ v, √gr आ गई ना यार।
तो ये कौन सी वेलोसिटी है बताओ? समझ में आपने क्या करना है? ये क्वेश्चन लिखिए टी प्लस एम जी एम वी स्क्वायर बाई आर। मैं लिख देता हूँ दोबारा, ये मिनिमम वेलोसिटी आ गई। इससे ज़्यादा वेलोसिटी तो बहुत अच्छा, ठीक है, इतनी है तो भी काम चल जाएगा, इससे कम पे तो पहुंचेगा ही नहीं। तो क्या बोला मैंने कि एट हाईएस्ट पॉइंट टी नीचे, एम जी भी कहाँ है? नीचे है। दोनों मिलके इसको क्या दे रहे हैं? स्टेबल फोर्स दे रहे हैं। अगर मैं टी को 0 पुट करूंगा तो क्या होगा बताओ? तो एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर आएगा, और यहां से आपको पता चलेगा कि v इज इक्वल टू क्या? रूट आर जी। दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। नोट कर लेना कि रूट आर जी इज क्रिटिकल वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। इससे कम स्पीड पॉसिबल नहीं है, समझे? इससे कम पे पहुंचने का सीन ही नहीं बनता, पहले सिलेक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये बनता है, ऊपर तो बाद में पहुंचेगा, पहले तो नीचे से शुरू करोगे ना। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि नीचे पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी दें किसको? मान लो से पेंडुलम लटका हुआ, ठीक है, मैं हल्की सी वेलोसिटी दूंगा तो क्या करेगा? वो अरे स्विंग करेगा। थोड़ी ज़्यादा दूंगा तो क्या करेगा? ऊपर जाके कहीं स्लैक होकर नीचे गिर जाएगा, ठीक है। अभी हमें इतनी वेलोसिटी देनी है जिससे कि क्या करे, पूरा सर्कल कंप्लीट कर जाए। नहीं, रूट 2gl तो वो हो गई, नहीं उससे ज़्यादा देखो तो स्लैक कर जाएगा। अभी हमें पता करना है कि ये सर्कल को क्या कर रहे हैं? कंप्लीट कर ले। सर्कल कंप्लीट कब होगा? जब हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी हो? इतनी हो। तो अब ये क्वेश्चन हो गया वर्क पर एनर्जी का, ठीक है। अब इसमें सर्कुलर मोशन नहीं लगेगी। अब आप मुझे सीधे से आंसर दो। देखो समझो भाई, अब क्या पूछा जा रहा है आपसे? अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक सर्कल में हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी स्पीड है बताओ? आर जी, ठीक है। और इसमें एनर्जी कंजर्व हो रही कौन सी, कहाँ जा रही बोलो? काइनेटिक, पोटेंशियल, पोटेंशियल काइनेटिक में एनर्जी कंजर्वेशन हो रहा है। ऊपर से नीचे आएगा तो काइनेटिक जाएगी, नीचे से ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो स्पीड रूट आर चाहिए सर्कल को कंप्लीट होने के लिए, तो इस पॉइंट पे हमें वेलोसिटी पता करनी है। तो एक काम करो, इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में लगा दो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे कौन कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक है यहाँ पे कितनी? हाफ एम स्क्वायर। और पोटेंशियल कितनी है? या नहीं, यहाँ पे इसको ग्राउंड मान लो ना यार, जस्ट इसको रेफरेंस मान लो। रेफरेंस का मतलब पता क्या होता है? रेफरेंस का मतलब होता है कि ऐसी लाइन जिसकी हम हाइट क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे। तो यहाँ पे बताओ कौन सी एनर्जी है? ओनली काइनेटिक। और टॉप पे कौन सी है? काइनेटिक भी है, पोटेंशियल दोनों है। चलो लगाओ एनर्जी कंजर्वेशन, बताओ क्या रहा है?
अपनी पहचान बताओ जॉर्जिया कितना है भाई? यार √5 आएगा शायद, मुझे लग रहा है। हाँ चलो भाई बताओ बॉटम में कौन सी एनर्जी है? यहाँ पे कौन सी? ओनली काइनेटिक। कितनी? ½ mv²। और इसी v को मुझे पता करना है, यही भी तो निकालना है मुझे। पोटेंशियल कितनी है? मैंने इसको ग्राउंड मान लिया। देखो रेफरेंस, रेफरेंस मतलब ग्राउंड लाइन। आप रेफरेंस कहीं भी मान सकते हो, पता है? आप वर्पाजी क्वेश्चन करते समय रेफरेंस कहीं भी मान सकते हो। मैंने इसको रेफरेंस मान लिया, तो mgh 0। ये यहाँ पे अरे 0 लिख तो दिया, mg × 0। हाँ तो mg × 0 लिख दिया, दिखाने के लिए h 0 हो गया यहाँ पे। ठीक है, इज इक्वल टू हाईएस्ट पे कौन सी है? काइनेटिक कितनी है? ½ m। ये है ना काइनेटिक। क्लियर? और पोटेंशियल कितनी बताओ? अरे भाई हाइट कितनी है? 2r। तो प्लस पोटेंशियल कितनी वहां पे? mg × 2r। ये पोटेंशियल होगी। देखो आप, हाँ √5 जाएगा। सॉल्व करो इसको, देखो। हाँ लिखा है सारा, मैं मिटा नहीं रहा। नोट करो आप, इसको सॉल्व करो, देखो भी सभी का आ जाएगा। नहीं आर है ना पूरा, फिर वो LR 2 टर्म, रेडियस ही तो है उसमें। अरे ग्राउंड था यार, तो ग्राउंड पे पोटेंशियल 0 हो गई, हाइट 0 हो गई, और क्या? अरे भाई उसकी हाइट 2r है ना यार। दो जगह एनर्जी लिख रहे थे। कहाँ का एनर्जी लिख रहे थे? एक यहाँ पे एनर्जी लिख रहे थे और एक यहाँ पे एनर्जी लिख रहे थे। तो यहाँ पे हाइट कितनी है? 2r। तो पोटेंशियल जी में mg 2r लिखोगे ना, समझे? यहाँ पे हाइट कितनी है? 0। कितना आएगा बताइए? ½ mv² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस इज 5/2 mgr। और यहाँ से v कितना आएगा? यहाँ से भी आएगा √5rg। सब याद करने की चीजें हैं। क्लियर? तो क्या निकाला भाई हमने? कहाँ पे निकाली वेलोसिटी? लोएस्ट पॉइंट पे। किस चीज के लिए? सर्कल को कंप्लीट कराने के लिए जो नीचे पॉइंट पे वेलोसिटी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? और अगर नीचे √5rg होगी तो ऊपर ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी? √rg। क्षितिज क्लियर? हर्ष क्लियर ना? √5rg क्या है? सबको क्लियर ना? वेलोसिटी है कहाँ पे? लोएस्ट पॉइंट। किस चीज के लिए? सर्कुलर मोशन को जस्ट कंप्लीट कराने के लिए। इससे कम है तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं होगी, इससे ज्यादा है तो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लो भाई जल्दी से। ये mg 2r है। क्लियर? अब इसमें पूछता है कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में बताओ, जब वो पेंडुलम हॉरिजॉन्टल में आएगा तो उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी होगी? क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी हर पॉइंट की होती है ना अपनी। भाई आप लोग बात समझो। अभी मैंने कौन कौन सी क्रिटिकल वेलोसिटी निकाली? सबसे पहले हाईएस्ट की निकाली, कितनी आई? √rg आई, सर्कल को जस्ट कंप्लीट कराने के लिए। फिर मैंने किसकी निकाली? लोएस्ट पॉइंट निकाली। लेकिन हर पॉइंट पे एक मिनिमम होगी ना। हाँ बिल्कुल सही दलीप ने बताया। तो लिखो आप क्रिटिकल वेलोसिटी n
हॉरिजॉन्टल पोजीशन, लिखिए क्रिटिकल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, क्रिटिकल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। देखो भाई सुनो, इधर देखो आप लोग ध्यान से, ये पॉइंट ए है, इसको बी लिखते हैं, इसको सी लिखते हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे वेलोसिटी पता है, क्यों? ए पे कितनी है? √5 आ रही, मुझे यहाँ भी पता है, मुझे हाइट वाइट भी सब पता है, मुझे यहाँ क्या निकालनी है? यहाँ मुझे वेलोसिटी पता करनी है। तो क्या कर सकते हैं बताओ? या तो ए और बी को ले लो भाई, ए की एनर्जी और बी की एनर्जी इक्वल कर दो, या किसको? या बी और सी को लो, जो आपका मानो, ठीक है। मैं भी ए और बी को ले रहा हूँ, ठीक है। तो अप्लाइंग, लिखिए अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन ए एंड बी, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन ए एंड बी। तो बताओ भाई ए पे कौन सी एनर्जी है? क्यों? पहले मैं ए पे काइनेटिक लिख रहा हूँ, बताओ कितनी है? हाफ m इंटू √5 RG का स्क्वायर है। और ये रेफरेंस मान लेते हैं, रेफरेंस लाइन मतलब जहाँ से मैं हाइट को मेजर करूँगा। पोटेंशियल कितनी हो गई? 0, लिखते ही नहीं है, 0 हो गई, पोटेंशियल 0 हो गई ना यहाँ पे। इसको रेफरेंस मान लिया ना मैंने, ये लाइन, इसको ग्राउंड मान लिया मैंने। हालांकि ग्राउंड से थोड़ा क्या होगा, ये ऊपर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे काइनेटिक है, कितनी काइनेटिक है बोलो आप? हाफ, चलो भाई प्लीज बात नहीं, कितनी काइनेटिक है? हाफ mv² प्लस पोटेंशियल कितनी है? सबको पता है ना, पोटेंशियल में सिर्फ हाइट लेनी होती है। तो जब ये यहाँ से यहाँ चला गया है तो आपको सिर्फ वर्टिकल देखना है, कितना है? 10। कितना है ये? आर के इक्वल है, हाँ वो तो जब कहीं बीच रास्ते निकालना होता है हमको। अभी तो मैं हॉरिजॉन्टल, मैंने बोल दिया ना, हॉरिजॉन्टल पोजीशन। चलो इन दोनों को इक्वेट मारो, देखो v कितना आ रहा है। अभी वेलोसिटी निकाली तो थी नीचे पॉइंट पे, कितनी वेलोसिटी आई थी? वो वेलोसिटी है, ठीक है, प्लस mgr। देखो वहां से v कितना आ रहा है, देखो v कितना आएगा, √3 RG आएगा। तो भाई तीनों रिजल्ट याद रखने के हैं, समझे? हाईएस्ट पे कितनी? √RG, लोवेस्ट पे √5 RG, हॉरिजॉन्टल पे कितनी? बहुत आसान सा है ये, कुछ है नहीं इसमें एनर्जी कंजर्वेशन। कहीं निकाल लो, जहाँ ऊपर से निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से भी आ जाएगी। तो एनर्जी हर जगह वैलिड है ना, कैसे भी चलो, एनर्जी का कोई रोल नहीं होता। एनर्जी तो समझे ना, एनर्जी में डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं होता है। चाहे ऐसे घुमा दो तब भी वही होगा, ऐसे घुमा दो तब भी वही होगा। काइनेटिक पोटेंशियल में तो कन्वर्जन हो रहा है ना, नोट कर ले भाई, ठीक है। अब इसमें पूछता है टेंशन, लिखो आप छोटा सा पॉइंट, टेंशन एट डिफरेंट पॉइंट्स इन क्रिटिकल मोशन। क्रिटिकल मोशन समझ रहे हो ना, जस्ट सर्कल कंप्लीट करने की कंडीशन है क्रिटिकल मोशन, है ना, डिफरेंट पॉइंट्स। और डिफरेंट पॉइंट्स क्या? बेसिकली दो ही पॉइंट्स है हमारे पास, एक ए है, एक बी है और एक सी है। एट डिफरेंट पॉइंट्स इन क्रिटिकल मोशन। क्रिटिकल मोशन मतलब जस्ट सर्कल कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। चलो बताओ हाईएस्ट पे कितनी होगी? 0 नहीं भाई, सारा डिस्कशन ही वहीं से शुरू हुआ था यार, कि हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या हो जाती है? 0 ड्यूरिंग क्रिटिकल मोशन। तो TC इज 0। क्लियर? सारी कहानी तो शुरू की थी हमने, हाईएस्ट पॉइंट से तो चेक किया था हमने। चलो ए पॉइंट पे आओ, बताओ ए पे मैक्सिमम कितनी होगी, निकालो भाई जरा बताओ। बिल्कुल सही है आयुष्मान, T - mg इज mv²/r। T कहाँ है? अंदर की तरफ है, mg कहाँ है? सब रटने की चीजें भाई, ये सब सीधे पूछ लेता है, ठीक है। 6 mg आ जाएगी। क्या बनेगी क्वेश्चन बोलो? T - mg किसके इक्वल? mv²/r के इक्वल है, क्यों भाई? और v कितना हमने निकाला था? √5 RG निकाला था। v कितना था?
वी था हमारा √5 इस वी की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, देखो टी कितना रहा है, समझे कितना है बताओ। टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम बाई आर, वी स्क्वायर कितना आएगा 5 ठीक है। यहां से कितना आएगा टी माइनस एम जी इज 5 mg, और यहां से टी कितना आएगा 6। ये टेंशन आ गई कहां पे, लोएस्ट पॉइंट पे। ठीक है भाई, हाँ हाँ बी पे सोचो क्या होगी बी पे। चलो आप लोग जिसका आंसर आ गया बताया मुझे बी पे क्या होगा। टेंशन एट पॉइंट बी। पहले अगर कभी भी लॉ ऑफ मोशन क्वेश्चन होता है, आपको कोई दिक्कत हो रही कैसे रिजॉल्व, तो पहले एफबीडी बनाओ उसका। एफबीडी का क्या मतलब होता है, पहले फोर्सेस दिखाओ। तो बताओ बी पॉइंट पे कौन कौन से फोर्सेस हैं। एम जी है, एम जी किधर है नीचे है ना, एम जी नीचे की तरफ है, क्यों भाई, दिस इज एम जी। और टेंशन कहाँ है, अंदर की तरफ है क्लियर। तो अब बताओ मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, सिर्फ टेंशन बोलो। एमजी का कोई रोल नहीं है, क्यों एमजी का रोल नहीं है, समझ लो भाई। एमजी किधर है इस बार, नीचे। हाँ देखो बाकी हर जगह क्या होता है पता, देखो यहां जब आप लिख रहे थे तो क्या हो रहा था, आपका एक्सेशन कहां था, अंदर था, और mg कहां रहा था, नीचे आ रहा था। तो mg किधर आ गया, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में आ गया, तो mg का रोल होगा। ऊपर भी क्या था भाई, mg नीचे था, और बाकी हर जगह भी mg का कंपोनेंट आएगा। लेकिन एक b ऐसा पॉइंट है कि जहां पे आप देख रहे हो एक्सेशन कहां है, अरे एक्सेशन अंदर की तरफ है ना यार, सेंट्रीपिटल एक्सेशन टुवर्ड सेंटर, और mg कहां है, तो अगर वो 90 पे होगा तो उसका कोई रोल नहीं होगा। कौन घुमाएगा इस बार, अरे सिर्फ टेंशन घुमाएगी भाई, ओनली टेंशन 3mg। तो एट पॉइंट बी अगर आ जाए, भाई बात समझ आ रही है आप लोगों को, इस बार mg का कोई भी रोल नहीं है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ किसका रोल है, टेंशन का रोल है। तो हम क्या लिखेंगे भाई, टेंशन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। भाई यार ये रही टेंशन, mg का कोई मतलब नहीं है। तो वेलोसिटी हमने निकाली थी यहाँ पे कितनी, √3rg, उसका स्क्वायर मारेंगे तो कितना आएगा 3rg आएगा, r से r कैंसिल होगा, एंड टेंशन इज 3mg। आगे भाई बात समझ में। तो इतने रिजल्ट याद करने को हो गए, कौन कौन से 5 फॉर्मूले आ गए बेसिकली, 5 पॉइंट्स, √rg, √5rg, √3rg, 6mg, 3mg, समझे। आगे बात समझे, क्लियर है, ठीक है। तो ये भाई वेलोसिटी होगा, क्या होगा हमारी टेंशन हो गई, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट लिखो एक्सेलरेशन। अच्छा एक्सेलरेशन को बाद में देख लेते हैं। अब देखो भाई हमारी 2 कंडीशन पूरी हो गई, कौन कौन सी, एक कंडीशन थी ऑसिलेशन की। ऑसिलेशन की कंडीशन क्या थी बताओ आप, अगर आपकी वेलोसिटी कितनी है एट द लोएस्ट पॉइंट, ठीक है, एट लोएस्ट पॉइंट अगर आपकी वेलोसिटी कितनी है, लेस देन कितनी 2rg, तो क्या है भाई r और l सेम होगा, ऑसिलेट करेगा। एंड इफ v इज ग्रेटर देन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू √5rg है, तो क्या करेगा, तो पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा, ठीक है। इफ v इज लेस देन v इज ग्रेटर देन √5rg, तो इस कंडीशन में क्या करना है, इसे कंप्लीट
सर्कुलर मोशन करनी है। अरे कुछ लिख लो यार मेरे भाई, वो स्मॉल आर कैपिटल, बात समझो, सब एक ही है, रेडियस है वो, कभी स्मॉल आर कैपिटल, समझ गया ना। ये तो कल वाली कंडीशन है, ये किसी कंडीशन है? अरे ये मतलब परसों की यार, ये किसकी कंडीशन है? ऑसिलेशन की। और ये किसकी कंडीशन है? ये किसकी कंडीशन है? सर्कल कंप्लीट होने की। तो अब ये बताओ, अगर वेलोसिटी √2rg से √5rg के बीच में हो जाए तो क्या होगा, बताओ आप। लिख लो पहले इसको। लोएस्ट पॉइंट ना, लोएस्ट पॉइंट की बात चल रही है, एट लोएस्ट पॉइंट है ना। अभी हम सिर्फ, आप सही बोल रहे हो कि सर्कल कंप्लीट करने के लिए √rg भी वेलोसिटी होती, बट कहाँ पे? हाँ भाई, दोनों याद रखनी है कि लोएस्ट पे √rg, सॉरी लोएस्ट पे कितनी, √5rg, और हाईएस्ट पे √rg। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ, अरे इसमें क्या कंफ्यूज हो रहे हो भाई? हाँ तो लोएस्ट पॉइंट की बात चल रही है कि अगर लोएस्ट पॉइंट पे कंडीशन लिख रहा हूँ यार, फाइनली जो आपने पढ़ा है अभी तक, ये कुछ नया नहीं बता रहा मैं आपको। क्या बताया था कि अगर √2rg से कम है तो क्या होगा? अरे ऑसिलेशन होगा ना यार, अगले पिछले टर्म में बताया था। आज क्या बताया? अरे तुम लोग अगर इक्वल या ग्रेटर है तो क्या होगा? पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा। और इसमें क्या लिखा हुआ है? और अगर तुम्हारी वेलोसिटी √2rg से √5rg के बीच में होगी तो क्या होगा, बताओ भाई। कंसिडर करो तुम लोग इधर, अगर आपकी वेलोसिटी √2rg से क्या है, ज्यादा है, समझे, और √5rg से कम है, इफ, तो क्या होगा बताओ? सर्कल कंप्लीट करेगा? नहीं करेगा। क्या ऑसिलेट करेगा? ऑसिलेट भी नहीं करेगा, क्योंकि √2rg से क्या है, √2rg से ज्यादा है भाई। तो √2rg का मतलब ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया कि भाई, चलो अब बात नहीं करो आप लोग, अगर √2rg से ज्यादा, इस पॉइंट को क्या करेगा, क्रॉस कर जाएगा। और √5rg से क्या है, सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा, समझे। तो बीच में आके क्या करेगा, ये ऐसे स्लैक कर जाएगा बीच में, ठीक है। ऐसे गिर जाएगा, चाहिए से सीधा ऐसे जा रहा है ना, ऐसे गिर जाएगा सीधा। यहाँ पे रस्सी, टेंशन है ही नहीं, उसका टेंशन खत्म हो गई, ठीक है। कहाँ पे स्लैक करेगा बताओ? स्ट्रिंग will slack somewhere between horizontal and horizontal मतलब ये वाला पॉइंट, समझे, horizontal and topmost point, ठीक है। अब कोई अगर वहीं से सारी कंडीशन चेक कर लेते हैं। नहीं, अभी हमें कंडीशन निकालनी है कि कब ऑसिलेट करेगा, कब वो सर्कल कंप्लीट करेगा, और कब स्लैक करेगा। तो हमने सारे पॉइंट्स नीचे के रिस्पेक्ट में बता दी कि नीचे वाले पॉइंट पे इतनी इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए। भाई एक से आप लोग बात नहीं करो, आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ, हाँ, और एक आपने बताया था v √gr, तो √rg तो टॉप मोस्ट पॉइंट की थी ना, तो हम उसे याद रखना जरूरी है, इसे याद रखना, किसी एक चीज को याद कर लो, है ना यार। पेंडुलम की शुरुआत कहाँ से होती है बताओ? तो बस वहीं से देख लेते हैं कितनी स्पीड देनी पड़ेगी। बात ये है, पेंडुलम की शुरुआत तो लोएस्ट पॉइंट से होती है ना यार। तुम लोएस्ट पॉइंट से देख लेंगे कितनी कितनी स्पीड देनी पड़ रही है।
√2 √5 ये सब, ठीक है। चलो भैया, अब अगर इसके बीच में वेलोसिटी हुई तो क्या करेगा ये? अगर इसके बीच में हुई तो लूज कर जाएगा कहीं पे। तो अब थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है, अब हमें ये पता करना है कि अगर वेलोसिटी इनके बीच में है तो ये कहाँ पे जाके स्लैक करेगा, ठीक है। तो अब इसको मैं क्वेश्चन से बता रहा हूँ आपको, लिखो आप भाई √2 RG और √5 RG के बीच में कौन कौन सी आएगी? एक 3 RG आ जाएगी और एक आ तो कुछ भी सकती है, बट नंबर्स में लोगे तो 3 और 4 ही तो आएगा। तो चलो √3 RG ले लेते हैं, लिखो इफ वेलोसिटी इज √3 RG, हाँ, इफ वेलोसिटी इज √3 RG, अब इसको एज अ डेरिवेशन ही समझना, ठीक है। इफ वेलोसिटी इज कितनी? √3 RG, तो फाइंड पोजीशन वेयर स्ट्रिंग स्लैक्स, फाइंड पोजीशन वेयर स्ट्रिंग स्लैक्स। स्लैक करने पे क्या होता है भाई? स्लैक करने पे टेंशन 0 हो जाती है ना, स्लैक करने पे टेंशन 0 हो जाती है। तो वेलोसिटी कहाँ पे दी हमने? लोएस्ट पॉइंट पे दी ना वेलोसिटी। क्या लिखा आपने क्वेश्चन में, क्या लिखा है? इसमें लाइन लिख लो, एट द लोएस्ट पॉइंट। वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट इज √3 RG। वेलोसिटी एट lowest point is √3 RG. Calculate position where string slacks, ठीक है। स्ट्रिंग कहाँ पे स्लैक करेगी पता करना है। अच्छा, जहाँ पे स्लैक करेगी वहाँ पे क्या होगा बताओ? इस लाइन को लिखो पहले, तो यही मेन पॉइंट है। पॉइंट एट विच स्ट्रिंग स्लैक्स, द पॉइंट एट विच स्ट्रिंग स्लैक्स टेंशन बिकम 0, टेंशन बिकम 0, ठीक है। तो देखो भाई, इधर देखो आप लोग भाई, इधर चलो, इधर कंसंट्रेट करो, इधर समझो। अरे भाई तुम इधर देखो, अनमोल ये पार्टिकल यहां से चला ऊपर जा रहा है धीरे धीरे, और एक पॉइंट पे जाके ये लूज हो गया। तो जहां पे लूज हुआ उसको मैंने एंगल ले लिया यहां से थीटा, ठीक है। और यहां पे टेंशन कितनी हो जाएगी बताओ? 0 हो जाएगी यहाँ पे टेंशन। फिर ये हल्का सा लूज कर जाएगा। और एक पॉइंट और पूछता है भाई, ये भी देखो जेईई नीट पे पूछा है कि जब ये लूज करेगा, सब लोग ध्यान से देखो आप, लूज करेगा तो नीचे ऐसे गिरेगा क्या? कैसे गिरेगा? लूज करते समय टेंशन तो 0 हो जाएगी, लेकिन इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी। ये ध्यान रखना यार, ये बहुत कंफ्यूजन होता है। लोगों को लगता है कि यार वो जाके रुक गया, रुका नहीं भाई, वो घूमते घूमते अचानक से उसकी क्या हो गई 0, लेकिन उसमें स्पीड क्या है? स्पीड रहेगी। तो अगर इस जगह हल्की सी स्पीड रहेगी तो क्या होगा बताओ? तो हल्का सा जाएगा, फिर ये कैसी मोशन बनेगी इसकी? प्रोजेक्टाइल नहीं हो जाएगा यार। प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, अगर किसी को हवा में फेंक दो किसी एंगल पे तो क्या बनता है? प्रोजेक्टाइल। तो एक बार यही क्वेश्चन पूछा है भाई कि जहाँ पे रस्सी स्लैक करेगी उसके बाद क्या होगा? नीचे गिरेगा या और ऊपर जाएगा? ऊपर जाएगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन बनता हुआ गिरेगा, ठीक है। नोट करना इस पॉइंट को, तो अलग से नोट करना कहीं। व्हेन स्ट्रिंग स्लैक्स particle follows projectile motion, follows projectile motion और parabolic path, follows projectile motion और parabolic path, ठीक है। चलो भाई यहाँ पे पहुंच गया। अब देखो मोशन वर्टिकल सर्कल में ये बात अगर आपसे पूछा है कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगते हैं किसमें? वर्टिकल तो आप बोलोगे 2 ही कॉन्सेप्ट लगते हैं। कौन से? एक फोर्स का कॉन्सेप्ट लगता है और एक एनर्जी का। या तो तुमको फोर्स की इक्वेशन लिख के क्वेश्चन सॉल्व होगा या फिर एनर्जी, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, ठीक है। तो चलो भाई पहले लिखते हैं फोर्स की इक्वेशन। यहाँ पे बताओ कौन इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा? एक तो टेंशन होगा यहाँ पे, हालांकि 0 होगा वो, ठीक है, बट अभी इक्वेशन लिख लेते हैं, उसको बाद में 0 लिखेंगे, ठीक है। एक टेंशन हो गई T, ठीक है, और mg कहाँ होगा बताओ? mg होगा नीचे,
चलो रिकॉर्ड हो रहा है क्षितिज, रिकॉर्ड ठीक है। ये थीटा हो गया, तो ये एंगल कितना होगा बताओ आप मुझे, कितना होगा भाई? इतना आंसर क्यों लगता है, इतना टाइम क्यों लगता है आंसर देने में? अगर ये एंगल थीटा है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, ये 90 तो हमेशा कितना होता है ये? इसमें तुम लोग क्या सोचने लग जाते हो, कितना हो गया है? 90 माइनस थीटा। ये टेंजेंट बना देते हैं, तो बताओ ये एंगल कितना होगा? अब तुम लोग इसमें भी सोचने लग जाते हो यार, अगर ये थीटा है तो ये कितना होता है? दोनों का सब 90 होगा ना यार, तो ये 90 माइनस थीटा, तो सोचो थीटा हो जाएगा। याद रखो यार, तुम लोग पता नहीं कहाँ कवर कर देते हो कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें एक एंगल 90 माइनस थीटा है, तो दूसरा कितना होगा? थीटा होगा। एक थीटा बोलूंगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा, ये दो चीजें याद रखो आप। तो ये एंगल थीटा हो गया, तो जिधर थीटा होगा उधर कॉम्पोनेंट आएगा कितना? ये mg cos थीटा आएगा, और ये कितना आएगा बताओ? इधर mg cos आ गया तो कितना आएगा? mg sin थीटा। इक्वेशन क्या नहीं बताओ यहाँ पे? चलो बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन क्या बनेगी तुम लोग? बिल्कुल सही, T प्लस एम जी साइन थीटा इज एम स्क्वायर यार। T प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर बाई लिख लिया इक्वेशन सेंटर की तरफ, और फिर T को 0 होना है, तो ऐसे लिख के दिखा दिया, क्योंकि जब स्लैक करेगा तो टेंशन क्या हो जाएगा? है ना? तो लिखोगे आप T प्लस एम जी साइन थीटा इज एम स्क्वायर बाई आर, और T को 0 लिख लोगे तो इक्वेशन क्या बनेगी बताओ? T को 0 लिख दो यार, इक्वेशन क्या बनेगी? एम जी साइन एम स्क्वायर बाई आर, है ना? ये इक्वेशन 1 बन गई, है ना? ये बन गई इक्वेशन। v यहाँ का नहीं था भाई, v कहाँ का था? तो लोएस्ट पॉइंट का था ना v। v की वैल्यू मत पुट करो, अभी v निकालना है। यहाँ समझ में आ रहा है भाई? टेंशन हमने क्या कर दिया, वहाँ पे 0 पुट कर दिया, तो एम जी साइन टाइम स्क्वायर बाई आर के इक्वल हो गया। अब v कैसे निकलेगा बताओ? देखो अब दो ही कॉन्सेप्ट लगते हैं, यहां से यहां के बीच में लगाओ एनर्जी कंजर्वेशन। देखो अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन लोवेस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट नहीं यार, मतलब यही वाला थीटा एंगल वाला पॉइंट, ठीक है? हाँ, तो मैं दोबारा से एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। पहली इक्वेशन आपने लिखी ली होगी, क्या आई थी इक्वेशन हमारी? पहली इक्वेशन क्या बनी थी, यहाँ लिख लेते हैं, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर बाई आर, ठीक है? अब देखो पॉइंट कहाँ था पहले, सबसे नीचे पॉइंट था, इसमें जो भी है वो ऊपर वाले पॉइंट में है। हाँ यही तो इक्वेशन लिखी थी, या तो v यहाँ का होगा ना। अब यहाँ से ऊपर जाने पे v क्या हो रहा है बताओ? कम हो रहा है, और मैंने यहाँ का v तो दे रखा है तुमको, हमें निकालना क्या है? हमें थीटा पता करना है। बात समझो आप, कितने अननोन है बताओ? यहाँ पे जो पिछली इक्वेशन है इसमें कौन कौन अननोन है? एक हमको थीटा निकालना है, और एक कौन अननोन है? एक भी अननोन है, बाकी तो हमको सब पता है ना। तो हमको एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी किसमें? आज जिसमें थीटा भी आ जाए और v भी आ जाए, तभी तो आप v उसको हटाओगे ना, किसको? v को। समझ गया ना? अगली इक्वेशन कहाँ से बनेगी? एनर्जी से। तो चलो भाई लोएस्ट पॉइंट बताओ कौन सी एनर्जी है? इधर मैं लिख रहा हूँ लोएस्ट की एनर्जी कितनी, काइनेटिक है सिर्फ, और कितनी है? हाफ m इंटू कितनी? रूट 3 आर जी का स्क्वायर। नहीं क्वेश्चन में रूट 3 आर जी दिया ना मैंने, रूट 5 आर जी तो कंप्लीट ही कर जाएगा ना यार। पोटेंशियल कितनी है? अरे इसको ग्राउंड मान लेते ना, 0 इज इक्वल टू, यहाँ पहुँचते हैं हाफ एम स्क्वायर, ये क्या हो गई? काइनेटिक। और कौन सी है? पोटेंशियल है। नहीं देखो पोटेंशियल कितनी हुई, देखो ध्यान से देखो, हमें यहाँ से देखना है ना कितनी पोटेंशियल है। देखो अब बताओ कितनी हाइट है यहाँ पे यार? एक तो ये पूरी हाइट होगी ना, देखो ये पूरी नहीं हो गई है,
ये कितनी है? ये तो आर हो गई ना। ये थीटा है, ये आर हाइपोटेनस है, सबको पता है कि जो थीटा के सामने वाली साइड होती है इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये वैल्यू कितनी होती है? दिस इज आर साइन थीटा। ठीक है, तो टोटल हाइट कितनी आ गई यहाँ से? दिस आर प्लस दिस आर साइन थीटा, तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी आर प्लस। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ पहले मुझे, बताओ भाई, कोई समझ आ रही है कि हमारा आर था तो कितना होगा? आर साइन थीटा होगा। टोटल कितना हो गया? आर प्लस आर साइन थीटा। वी मत निकालो, मैं बता दूं क्या करना है। सुनो, हमें निकालना क्या यहाँ से? थीटा निकालना है ना। दो अननोन है, कौन कौन? एक थीटा अननोन है, एक वी अननोन है। ठीक है, तो किसको गायब करना पड़ेगा बताओ? अगर हम वी को गायब करेंगे तभी तो थीटा आएगा। अब दोस्तों चीज़ बहुत सी बार याद रखनी पड़ती है, समझे? तो अब पता क्या करोगे आप? यहां से एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकालो। कहां से? देखो कर तो सकते ही हो आप, मैं आपको इसी तरीका बता रहा हूं। आप अपने आप करोगे, आपका आंसर आ ही जाएगा, सबका आंसर आ जाएगा। अभी मैं बोल रहा हूं कि आप पूरा एम वी स्क्वायर बाई निकालो। यहां से कितना कितना आएगा एम वी स्क्वायर? ध्यान से सुनो आप लोग, आर से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, कितना आएगा एम वी? एम जी आर साइन थीटा, ये आएगा। तो यहाँ पे जो एम वी स्क्वायर है, इस पूरे की जगह ये वैल्यू पुट कर दो। कितनी? एम जी आर साइन थीटा। समझ गए ना आप? वैसे आप एम काट के भी लिख सकते हो, सीधे लिख दो, फिर देखो सब कुछ एक लाइन में आंसर आ जाएगा आपका। तो पूरा एम वी बाई एम वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये कितना आएगा इधर? हाफ, बेसिकली ये आएगा 3/2 एम आर जी, है ना। दिस इज 3/2। यार मैं 2 आर मिक्स कर गया हूँ, ठीक है। सब कैपिटल आर ही लिखना आप, ठीक है, सारे कैपिटल आर है। 3 mgr इज इक्वल टू हाफ, और एम वी स्क्वायर की जगह कितनी वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पे? एम जी आर साइन थीटा पुट कर दी पूरी, और प्लस यहाँ से भी एम जी आर कॉमन ले लेना भाई। सुनो, यहाँ से आर कॉमन लेना तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 प्लस साइन थीटा बचेगा। अरे यहाँ जो एम वी स्क्वायर था ना, इसके क्या पुट कर दिया? एम जी आर साइन थीटा पुट कर दिया। तो मैंने बोला कि यहाँ से आर कॉमन ले लो, तो एम जी आर बाहर आ गया, 1 प्लस साइन थीटा आ गया। अब बताओ तीनों में क्या कॉमन आ रहा है? एम जी आर सब में कॉमन है, तो हट जाएगा ना एम जी आर। यहाँ भी एम जी आर है, यहाँ भी एम जी आर है, यहाँ भी एम जी आर है, तो एम जी आर को हटा देते हैं। कोई ना कोई तो आएगा एंगल, तो साइन इनवर्स 1/3 लिख देंगे उसको, है ना। तो भाई एम जी आर से एम जी आर कैंसिल हो गया, तो क्या बनेगा बताओ? कितना बचेगा? ये एम जी आर से एम जी आर कैंसिल कर दिया हमने, तो 3/2 इज इक्वल टू 1/2 साइन थीटा एंड प्लस 1 प्लस कितना? साइन थीटा। तो 3/2 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 3/2 साइन थीटा, ये आएगा। 1 को उधर ले जाएंगे तो 3/2 साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 1 माइनस हाफ, ये हाफ आ जाएगी। ठीक है, तो 3/2 साइन थीटा इज हाफ, साइन थीटा कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। तो थीटा कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स 1/3, ये आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, समझे? ये आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, बात समझो। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, आप पूछोगे क्वेश्चन कितना टाइम लगेगा, तो विद इन 1 मिनट सॉल्व कर सकते हो। बस आपको कैलकुलेशन थोड़ी आपकी स्ट्रांग और कॉन्सेप्ट याद हो। ये नहीं कि तुम याद कर रहे हो कि भाई ये मोमेंटम का क्वेश्चन है कि एनर्जी का है कि लॉज ऑफ मोशन का है, तो हो चुका। फिर स्मूथली कॉन्सेप्ट बताओ आपको कि भाई ऐसे ऐसे होता था, तो हार्डली 1 मिनट लगेगा, समझे?
1+3/2 sin थीटा कैसा है? 1+3/2 sin थीटा कैसा है? अरे हाफ साइन थीटा ना यार, हाफ साइन थीटा प्लस साइन थीटा 3/2 साइन बन जाएगा ना ये। ठीक, कितना टाइम कितना हो रहा है? यार 10 मिनट और कर लो बस। चलो ठीक है, चेक क्लास ओवर।